यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। मत्ती 5 अध्याय की 43-44 आयतों वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। यहूदी अगुओं ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो परंतु अपने शत्रु से घृणा करो। वे गैर यहूदियों को अपना पड़ोसी नहीं मानते थे। यीशु ने शिक्षा दी और सिखाया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। यीशु की शिक्षा के अनुसार हमारे सभी लोग पड़ोसी हैं, क्योंकि सभी लोगों को किसी न किसी आत्मिक या भौतिक वस्तु की जरूरत है। इसलिए जब यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तब यीशु की इस शिक्षा का मतलब था हमें पाप से घृणा और सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। आमीन। यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यीशु ने कहा कि हमें अपने स्वर्गीय पिता के संतान और उसके समान होना चाहिए। परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रेम रखता है, इसलिए हमें भी वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर दुष्ट और धर्मी दोनों पर सूर्य चमकाता है और वर्षा करता है। परमेश्वर ने यीशु को पापियों की खातिर मरने के लिए भेजा। जब हम सब पापी ही थे तब यीशु हमारी खातिर मरा। परमेश्वर ने हमसे हमारी योग्यता या हमारे व्यवहार के अनुसार प्रेम नहीं किया। यद्यपि हम उसके शत्रु थे तो भी उसने हमसे पूर्ण प्रेम किया। इसी तरह हमें दूसरे लोगों से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर सब प्रकार के आत्मिक प्रेम का सूत्र है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। आमीन। हम अपने शत्रुओं के प्रति यह प्रेम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? यीशु ने लूका 6 अध्याय की 27-28 आयत में उत्तर देते हुए कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गवाही देते हैं। हमारी गवाही कितनी महान होगी, हमारी ज्योति कितनी चमकीली होगी, इसका अंदाजा हमें नहीं बल्कि परमेश्वर को है। यीशु की शिक्षा को छोड़कर यह शिक्षा और कहीं नहीं पाई जाती है। मत्ती 5 अध्याय की 46-47 आयत में यीशु ने कहा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? आमीन। यीशु ने इन 2 पदों में शिक्षा दी है कि अगर हम अपने बैरियों से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे और संसारिक लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। यीशु हमसे पूछता है, आप इनसे अलग कैसे हैं? केवल यीशु की शिक्षा का पालन करने के द्वारा ही हम भिन्न हो सकते हैं। संसार कहता है हत्या मत करो, पर यीशु कहता है क्रोध ना करो। संसार कहता है अपने मित्रों से प्रेम करो, पर यीशु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आमीन। लूका 6 अध्याय की 36 आयत में इसके समानुरूप पद में यीशु कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यह कैसे संभव है? हम परमेश्वर के समान प्रेम कैसे कर सकते हैं? उसके समान दयावंत कैसे बन सकते हैं? यह इसलिए संभव है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर अपना प्रेम उंडेला है। संत पौलुस ने फिलिपियों 4 अध्याय की 13 आयत में कहा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। संत पौलुस ने फिलिपियों 4 अध्याय की 19 आयत में यह भी कहा है, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी सभी प्रकार की आत्मिक जरूरत को विशेष रीति से पूरा करेगा। हमें जिस चीज की घटी है वह उसे हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर न्याय के दिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति से पूछेगा, तुमने अपने शत्रुओं से वैसा ही प्रेम क्यों नहीं किया जैसा मैंने तुमसे किया?
तुमने अपने कर्जदारों को माफ क्यों नहीं किया जैसे मैंने तुमको माफ किया। भाइयों और बहनों, हम उस दिन के लिए शर्मिंदा ना हों। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की तरह बनने का प्रयास करो। परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे बनो, इसलिए तुम भी सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम इस जीवन में स्वर्गीय पिता के समान कभी सिद्ध नहीं बन सकते हैं, परंतु लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। आमीन। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।